मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसमें हमने कल आपसे बातें करी थी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। मैं उसी चीज़ के बारे में आपको आगे बातें करने जा रहा हूँ। तो आखिर मेरे पास जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो क्या हुआ करता है वो भी हम बातें करेंगे, ठीक है। मेरे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ करता है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है इसमें मेरे पास पहला पॉइंट आया करता है कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें सबसे पहली पॉइंट ये रहेगा कि इसमें स्पेसिफिसिटी का लैक होगा, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का स्पेसिफिसिटी नहीं हो रहा है। अब हम इसके बारे में ये करें, जो भी गिवन सरफेस होगा एब्जॉर्बेंट का डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर पार्टिकुलर गैस बिकॉज इट कंटेन वन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि गिवन सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो गिवन सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बेंट, ठीक है, does not show any preference, does not show, देख पा रहे हैं आप बिल्कुल, does not show any preference for particular gas as van der Waal force, van der Waal है ना, फोर्सेस कंटेन, क्योंकि इसमें वन डर वाल फोर्सेस क्या होता है, कंटेन होता है। तो इसलिए क्या होगा कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होगा। मैं अगर बात करूँ कि दूसरा पॉइंट पे आपको मैं ले चलता हूँ कि सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो जो मेरे पास सेकंड पॉइंट होगा ये है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी बातें कर लेते हैं। तो क्या होगा, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉलिड, ये क्या हुआ करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, किस तरह का एब्जॉर्बेंट है भाई, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगा, है ना, इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरी बात यह है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे शो करेगा ये भी बातें मैं कर लूँ आपसे, आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो रेट है, जिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये बराबर हुआ करता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का, ठीक है। तो जिस रेट से एब्जॉर्ब होगा, जिस रेट से सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, उसी रेट से वो क्या होगा, डिजॉर्ब कब होगा, जब हम उसे क्या करेंगे, हीट कराएंगे। तो हीट कराते ही क्या होगा, डिजॉर्ब होगा। बात है इस में, तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो मेरे पास फोर्थ पॉइंट वो है सरफेस, कि सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट कैसा है। तो जो सरफेस है ये क्या बता रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस with increase in surface area of adsorbent। अगर आप एब्जॉर्बेंट की the extent of adsorption increases with increase in the surface area of adsorbent। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दिए, सरफेस एरिया कैसे,
मान लीजिए सरफेस एरिया हमने कहा कि ये मेरे पास बॉडी है, इसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो जब सब उतनी ज़्यादा होता है जितनी ज़्यादा हम इसकी क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। ठीक है, बात है समझे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसकी इंथैल्पी की बात करें। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा। तो जो जैसा हम जानते हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो मेरे पास क्या हुआ करता है, जितने भी हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये सभी जो होते हैं ये एक्जोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं। ठीक है, अब एक्जोथर्मिक होने के नाते क्या होगा कि इट कंटेन लो एंथैल्पी। लो एंथैल्पी ये कैसा कंटेन करेगा, लो एंथैल्पी कितनी, 40 किलोजूल पर मोल। ये लो एंथैल्पी कंटेन क्या करता है, आई बात समझ में। तो ये जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो मेरे पास 6 पॉइंट होगा, छठा पॉइंट होगा मेरे पास, वो ये होगा कि ये जो हुआ करता है वो मल्टी लेयर हुआ करता है। ठीक है, मल्टी लेयर क्यों, क्योंकि ये जो मेरे पास जो भी ये सरफेस है इस पर ये एब्जॉर्बेंट जो है ये एक लेयर बनाता है, और लेयर कंटिन्यू फॉर्म में लेयर बनाएगा ऐसा। ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन करता है क्योंकि इन सब के बीच में फोर्स कैसा है, तो वीक फोर्स है। हमने आपसे कल बातें करी, और जैसा ही हम इसको हीट कराएंगे तो जिस रेट से एब्जॉर्ब होगा उसी रेट से क्या होगा, डिजॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, आई बात समझे। चलिए सेकंड टॉपिक में बात करें, केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या हुआ करता है, ये मेरे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, दैट इज़ हाई स्पेसिफिसिटी है। हाई स्पेसिफिसिटी क्या होगा कि इट विल ओनली अकर्स if there is possibility of chemical bonding। अगर कोई पॉसिबिलिटी है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, बिटवीन देम, तो अगर उनके बीच में कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होने का, तभी ये केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन ना। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि ये जितने भी केमिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं ये सभी के कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि जिस रेट से एब्जॉर्ब होगा उस रेट से डिजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता है। तीसरी बात करें कि इसके अंदर जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए, तो सरफेस एरिया इट विल इंक्रीज, ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चौथी बातें करें हम कि इंथैल्पी कैसा होगा, है ना। इंथैल्पी की बातें करें तो इंथैल्पी इसकी हुआ करती है हाई इंथैल्पी कितनी, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ये हाई इंथैल्पी कंटेन करता है और ये इंडोथर्मिक होता है प्रोसेस में, ध्यान देंगे इंडोथर्मिक होगा। फिफ्थ पॉइंट है ये मेरे पास कैसा होता है, यूनी लेयर होता है। ठीक है, 6 पॉइंट है और क्या होता है कि हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स कंटेन होता है। आप इसकी डायग्राम समझना, ये मैंने कहा कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके ऊपर जो लेयर बन रहा है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, यूनी लेयर हो रहा है, एक लेयर कंटेन करेगा इससे। ठीक है, लेकिन ये जो लेयर है वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो कैसा आप हीट कैसा दोगे, हाई। तो अगर आप हाई हीट करोगे इसको तभी तो रिमूव होगा, इससे एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बात ये समझ में बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रही होगी आपको,
है ना। ये दोनों टॉपिक, दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन है आप इसको नोट कर लेंगे।